मेरा वाला वो थानेदार है। यार कौन से चिड़ियाघर में आके फंस गया हूँ। और ये कैसी फैमिली, सबका दिमाग खराब लगता है। लॉक कौन करके जाता है? अरे गेट खोलो कोई। तुम्हारे दिल ने धक धक करना बंद कर दी। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारी शादी को पूरे 2 महीने। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक हमारी शादी ना हो जाती तब तक 1 हैंड डिस्टेंस। बुलबुल, ध्रुव। जय हिंद हुकुम। जय हिंद। क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला? तलाश जारी है हुकुम। बहुत जल्द वो चोर हमारी गिरफ्त में होगा। हमें काफी लीड्स मिली है। फौरन पता लगाकर मुझे फोन करो, बताओ मुझे। जय हिंद। अब तक गुस्सेल बैल भाई साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया होगा। अरे बड़ बोली बुलबुल, दरवाजा क्यों बंद किया? हाँ, मैं कोई चोर हूँ? मैं कोई चोर हूँ तुम्हारा सामान चोरी करके भाग जाऊंगा? पागल लोग। अरे बुलबुल, जल्दी सोच और बोल, दरवाजा क्यों बंद किया था? ये मेहमानों का कमरा है ना, तो इसी ने भूल से किसी ने बंद कर दिया होगा। अब मैं आपसे बड़ा वाला सॉरी बोलती हूँ भाई साहब, सॉरी। क्या कहा तुमने? क्या कहा? भाई साहब? ये क्या भाई साहब लगा रखा है तुमने? मैं तुम्हारा कोई भाई साहब वैसा नहीं हूं, समझ में आया? एक बात कान खोल करके सुन ले, इस दुनिया में मैं अकेला आया था, अकेला रह रहा हूं और अकेला ही जाऊंगा। और हाँ, एक बात और, मुझे रिश्ते बनाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन रिश्ते बनाना तुम्हारा फेवरेट काम है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉबी। हॉबी, हाँ। इसीलिए तो मैं तकिया ताऊसा, किताब काकोसा, सबको काकोसा दादोसा कह के बुलाती हूँ। और आप तो जीते जागते इंसान हैं, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन आप अभी इस बात को छोड़िए, ये गर्मा गर्म हल्दी का जो दूध है ना, वो पीजिए, आपको बहुत ताकत आएगी। एक बार में समझ नहीं आता क्या? पहली बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं पहले से बेटर हूं। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे माफ करो और प्लीज यहाँ से जाने दो। अरे मैं जानती हूँ आपको बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन वो जो बटर डाल के मैंने आलू के पराठे बनाए, वो कौन खाएगा फिर? हमारे बटर वाले आलू के पराठे खा के जाइए, वरना हमारी भी बेइज्जती होगी, हमारे पराठों की भी। हमारे पराठे बुरा मान जाएंगे। हाँ तो क्या करूं? पराठों को लेकर सर पे नाचूं? अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? नहीं खाने मुझे पराठे। मुझे इस फैमिली से दूर जाना है बस। इस जन्म में तो आप अपने परिवार से दूर जाने से रहे। अब मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ से कैसे जाती। अरे सॉरी। दिखा, तने लगी तो ना? कटे लगी, दिखा। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। हमारा छोरा बिल्कुल हमारी तरह वरदान का अंश, वंश। सेडेटिव्स का असर तो खत्म हो गया होगा। कैसी है तबीयत? चक्कर, घबराहट, बेहोशी, कुछ हो रहा है तो एडमिट करा दूं? डार्लिंग, अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, आप जा रहे हैं? मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे हाथ के आलू के पराठे खा के जाइए, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। मेहमान है ना? कोई बात नहीं, आप दोबारा जब आएंगे तब खा लीजिएगा। ख्याल रखना, अच्छे से जाना। मिस चुलबुल बुलबुल, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। थैंक यू। क्या बढ़िया मजेदार पराठे बनाए बुलबुल बिंदुए तूने।
मैं तो इसे छोड़कर कहीं भी न जाऊं। ओहो, मैं भी कहां फंस गया था। फाइनली पीछा छूटा। इस चिड़ियाघर से अच्छा तो जेल है। पापा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पंच भाई साहब वापस जरूर आएंगे। कैसे? वो तो चला गया। सिम, वॉलेट कहाँ है मेरा? नो 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 नो, कहीं मेरा वॉलेट उस घर में तो नहीं रह गया? और अगर वो उस एसीपी के हाथ लग गया तो उसमें रखा लॉकेट वो पहचान लेगा और मुझे एटीएम रॉबरी से कनेक्ट कर लेगा। इससे पहले कि वो उसके हाथ लगे मुझे वो लेकर आना होगा। लेकिन मुझे वापस उस घर में नहीं जाना। पापा साहब, औरतें बिना मेकअप के चौखट से बाहर ना जाती, वैसे ही आदमी लोग पर्स के बिना बाहर ना जाते। जिस पैर से गए हैं ना, वैसे ही उल्टे पांव वापस आएंगे वंश भाई साहब। गुस्सेल बैल भाई साहब, अब हमारा मतलब है जो वंश भाई साहब है ना, उनके हिसाब से इस पर्स में वही लॉकेट है जो वो हमेशा अपने पास रखते हैं, तो वो तो वापस आएंगे। अरे वाह बिन्ने, मान गए थारी 90% तेज बुद्धि ने। चलने लगे मैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। कहाँ छुपा के रखा है? क्या क्या कहाँ रखा है? आलू के पराठे? आलू के पराठे की बात कर रहे हैं ना? देखा पापा साहब, मैंने कहा था ना, जैसे ही इन्हें हमारे आलू के पराठों की खुशबू आएगी, इनके मुंह में पानी भरेगा और लालच की मछलियां गोते खाने लगेंगी। आप हमारे पराठे की खुशबू सूंघते सूंघते आए ना। मेरा वॉलेट, मेरा वॉलेट कहाँ है? क्या पर्स चोरी हो गया? ना ना ना, ऐसा ना हो सकता। अरे ढूंढो ढूंढो, पर्स ढूंढो। वंश भाई साहब का पर्स ढूंढो, उनका पर्स चोरी हो गया। सोचो, अगर बाहर इस बारे में पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे थानेदार साहब के होते हुए, यानी एसीपी वीर प्रताप सिंह के घर में चोरी हो गई। हमारे थानेदार साहब की तो नाक ही कट जाएगी। जाओ जल्दी जाके ढूंढो। ओ, और बोली बोल बोल, ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप मेरा वॉलेट मुझे वापस कर। मुझे पता है तुमने यहीं गए उसे छुपा के रखा है। हाँ, मैं क्यों चुराऊंगी आपका पर्स? हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? अरे मैं थानेदार साहब की बीवी हूँ, ऐसे ही किसी का सामान मैं चोरी ना करती। मुझे पता है तुमने लिया है मेरा वॉलेट वापस कर। क्या इल्जाम लगा रहा है मेरी पत्नी पर? उससे पहले मेरी माँ से बदतमीजी की। ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। बताओ, संभाल रहा हूं अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा। ये बात बात में भड़कने की आदत है क्या तुझे? देख, जो हुआ है तेरे घर में हुआ है। मेरा वॉलेट इसी घर में है। पुलिस वाला है ना, तो अपना काम करना, मेरा वॉलेट ढूंढ के दे। अब जिस पे मुझे शक होगा मैं उसी का नाम चिल्ला चिल्ला कर लूंगा। चिल्ला फिर, पर एक बात गौर से सुन, ये वर्दी भारत सरकार की है। मैं भारत सरकार का मुलाजिम हूं, तेरा नहीं। ये शरीफों का घर है। तेरा वॉलेट यहाँ किसी ने नहीं लिया, समझा? जाके अपने घर में देख, क्योंकि यहाँ तेरी हो गई देखभाल। आ गया होश में? अलम पट्टी हो गई? घर से बाहर निकल। गेट आउट। चला जाऊंगा, पर अपना वॉलेट मिलने के बाद फिर कह रहा हूं, पुलिस वाला है, अपना काम कर। चोरी यहीं पे हुई है, मुझे मेरा वॉलेट वापस लाके दे। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, इस घर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। और मान लेता तेरी ये बड़बड़ बुलबुल ने चोरी नहीं की है, लेकिन उसके बदले किसने की है ये पता करके दे। जब तक मेरा वॉलेट नहीं मिल जाता है
मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। हे हमारे खाटू श्याम जी, अभी तो जैसे तैसे करके वंश भाई साहब को रोक लिया है, बस अब थानेदार साहब का गुस्सा भी काबू में रहे।